श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय राम कथा पिपासु राम प्रेमी सज्जनों को, श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को सादर निमंत्रण करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि शिव जी के ध्यान भग्न करने के लिए कामदेव आता है और कामदेव इनका प्रभाव को विस्तार करता है। इनका प्रभाव से सारे जगत में खलबली मच गई। सभी लोग कामंद हो गए। किसी का धैर्य नहीं रहा। सभी धैर्यच्युत हो गए। सबके मन को कामदेव ने हर लिया। तो उसी समय कोई नहीं बचे। जो बचे ये कौन ना, जिनको रामचंद्र जी रक्षा करते हैं वही केवल बच सकते हैं, नहीं तो कोई बच नहीं सकते थे। ऐसा परिस्थिति हो गया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। श्यावर रामचंद्र की जय। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखा। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार जैसा का तैसा स्थिर हो गया। सब जगह पूर्व परिस्थिति आ गई। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे निशा उतरने वाले के मद का निशा पीने वाले के मद का नशा उतर गया। उतर जाने पर ये जैसे सुखी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसे सभी लोग सुखी हो गए। शंकर भगवान है,
ये साधारण नहीं है। जिनके पास कामदेव जी गया है ये कोई साधारण नहीं थे। ये कैसे थे न, भगवान है। जो भगवान होता है इनके पास षडैश्वर्य होता है। धर्म, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि षडैश्वर्य युक्त ये होते हैं। ये दुर्गम है। शंकर भगवान दुराधर्ष है, अर्थात जिनको पराजित करना असंभव है। और दुर्गम है अर्थात जिनके पास जाना भी कठिन है। जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने का कठिन काम है, स्टीप है, सीधा है तो कैसे तो चढ़ेंगे, तो वह चढ़ना कठिन है। ऐसे शिव जी के पास भी को पहुंचना कठिन है और दुर्गम है। शिवजी भगवान है, षडैश्वर्य युक्त है। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है, षडैश्वर्य युक्त है। और रुद्र है। शिवजी रुद्र, रुद्र अर्थात महान भयंकर। महान भयंकर भी है। उनको देखकर कामदेव भयभीत हो गया। तब कामदेव ने सोचा अब क्या करूं, मैं तो डर गया। अब क्या मुझे लौट जाना चाहिए? मेरा तो प्राण तो संकट में है ही। अब क्या मुझे लौट जाना चाहिए क्या? ऐसा विचार करने लगा कि जो मन में आया क्या लोग मुझे जो इतना बड़ा योद्धा समझ रहे थे और समझेंगे नहीं। मुझे मेरा सामर्थ्य को निंदा करेंगे। लोग तो कहेंगे भयातरणात उपरतं मत्स्यन्ते तं महारथाः येषां तं बहुमत भूत्वा जास्यसि लाघवम्। जिन लोगों ने मुझे प्रशंसा कर रहे थे ये मुझे अत्यंत लघु समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। और निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततः दुःखतरं नु किम्। बहुत लोग बहुत कथा मुझे कहेंगे, जहां तहां मेरा चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततः दुःखतरं नु किम्। इससे दुखतर और क्या हो सकता है? मैं यशस्वी है। यशस्वी के पास अगर निंदा आ जाता है तो ये मरणात् अतिरिच्यते। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो यशस्वी लोगों को निंदा होना ये मरण से भी अधिक दुखदायक है। तो मैं क्या करूं? युद्ध में मारा जाऊं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। लोग मुझे कहेंगे अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तव लोकाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। ये सब गीता के वाक्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम डरो मत, डरने से तुमको ऐसा ही होगा।
अब तुम युद्ध में आ गए हैं। महाभारत युद्ध में दोनों सैन्यों के बीच तुम खड़ा हो, अभी तुम वापिस जाएंगे नहीं जा सकते। लोग तुम्हें कहेंगे भयात रणात उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतं भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसि मयि। तो ऐसा सोचकर पूरा दम लेकर शिव जी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया कामदेव। तो बसंत ऋतु को बुलाया, बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। वहां ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। तब क्या हुआ? राम संसार फूल फल में भर गए, नए नए पत्ते निकल गए, संसार सुशोभित हो गया और वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं में परम सुंदर, सब दिशा परम सुंदर और शोभायमान हो गई। बसंत ऋतु आ गया, जिससे देखकर ऐसा वसंत ऋतु हुआ कि जिसे देखकर मरे हुए मन में भी काम जाग उठ सकता है, ऐसा वसंत ऋतु प्रकट कर दिया। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जौं लगी काम शंभु पही गए। शिव ही बिलोकी सशंके मारु मारु कंदर्प भयऊ जथाथिति सब संसार। भये तुरंत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदनु भय माना दुराधर स दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरन ठानी मन रचे से उपाय। प्रगटे सी तुरंत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजी विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनो उमंगत अनुरागा देखी मुए हूँ तो मरे हुए लोग देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। मरे हुए में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं कहीं ना कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र ये कौन है? काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र त्रिविध बयारी। ये त्रिविध बयारी क्या है? 3 प्रकार पवन है। ये कैसा पवन? ना शीतल सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक रंग के कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरे का समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीला बोली बोलने लगे और अप्सराएं
गा गा कर नाचने लगे। कामदेव अपना सेना सहित करोड़ प्रकार के उपाय किया, परंतु हार गया। पर शिवजी के अचल समाधि को ये हिला न सके, समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जागई मनोभव, मनोभव कंदर्प काम वासना। जागई मनोभव मुए हूँ मन, मरे हुए लोग का मन में। जागई मनोभव मुए हूँ मन, बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मनल अनल मदन अनल सखा सही। विकसे सरनी बहु कंज, कंज कमल। गुंजत पुंज मंजुला मधुकरा, कलहंस पिक सुक सरस रवि। सरस रव करी गान नाचही अपछरा। सकल कला करी कोटि विधि, सकल कला करी कोटि विधि। हारे उसे न समेत, चली न अचल समाधि शिव। कोपेउ हृदय निकेत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो कामदेव ने इतना सारे प्रयत्न किया, फिर भी हार गया। तब क्या किया? क्रोधित हो गया, आम के वृक्ष में चढ़ गया, एक सुंदर डाली पर बैठा और मन में क्रोध से भरा। ये कामदेव, उसने अपनी पुष्प धनुष निकाला और इसमें पंचबाण को जोख लिया। पंचबाण को चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर तान कर जोर से कान तक खींच कर मारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो शिवजी के हृदय में लगा। कहाँ लगा? शिवजी के हृदय में लगा। तब उनका समाधि टूट गया और ये जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्रोध हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे। जब ये देखा कि आम के पेड़ में कोई छिपा कर बैठा है, तो आम की पत्तों में छिपकर कामदेव बैठा है। तब शिवजी ने इनका तीसरा नयन को खोल दिया। दो नयन तो खुला था, अभी तीसरा नयन खोल दिया। तीसरा नयन खोल देने पर तीसरा नयन से देखा कामदेव को, तो क्या हुआ? ये जलकर राख हो गया। कामदेव जलकर भस्मसात हो गया। देखी रसाल, रसाल आम का पेड़,
देखे रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़ेऊ मदन मनमाखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिस लखी श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि संभुतव जागे। भयउ ईश मना क्षोभु विषेखी, नैन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव, सौरभ आम, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपुकम पेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नैन उघारा, चितवत देखते ही चितवत काम भयउ जरि छारा। श्यावर रामचंद्र की जय। तो जग में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए। कामदेव जब जल गया तब जगत में क्या प्रभाव हुआ, इसका फल क्या हुआ? इससे देवता जगत में हाहाकार पड़ गया, देवता डर गए, लेकिन दैत्य सुख हो गए। दैत्य सुख हो गए। क्यों? कामदेव तो ये नहीं बचा, शिव तो क्रोधित तो हो गए, तो और तारकासुर नहीं मरेगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और दैत्य सुखी हो गई। भोगी लोग काम सुख से सुख को याद करके चिंता करने लगे। और क्या हुआ ना, साधक जोगी जो थे, इसका बड़ा शत्रु था ये कामदेव। काम, जब कामदेव मर गया, इनका ये सब निष्कंटक हो गए, इनका कांटा चला गया। तो साधक जोगी ये खुश हुए क्योंकि ये निष्कंटक हो गए। योगी तो निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति रोया, बहुत रोया। रोते हुए पति का यह दशा देखते ही ये मूर्छित होकर गिर गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई बखानती हुई इन पति के पौरुष को ये शिव जी के पास गई। कौन? रति। रति कौन है? ना कामदेव का स्त्री। ये अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार के विनती किया, शिव जी का स्तुति किया, हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। तब क्या हुआ? शिव जी का नाम, ये दुराराध्य होने पर भी इनका और एक नाम है आशुतोष। अगर कोई प्रेम से इनको पूजा करे तो, स्तुति करे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात संतोष। शीघ्र जो संतोष हो जाते हैं उनको आशुतोष कहा जाता है। तो खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष शंकर भगवान कृपाणु शिवजी असहाय अबला स्त्री को देखकर उनको सुंदर और सांत्वना युक्त वचन बोलते हैं। इनका क्रोध शांत हो गई और सुंदर सांत्वना युक्त वचन रति को बोलने लगे।
हे रति, अब से तेरी स्वामी का नाम अनंग होगा। इनको मैं शरीर दे नहीं सकता, इनका शरीर भस्म हो गया, इनको मैं शरीर नहीं दे सकता, लेकिन इनका प्रभाव रहेगा और ये जीवित भी रहेगा बिना शरीर के। इसलिए बिना अंग के ये जीवित हो ये रहेगा, इसलिए इनका नाम आज से अनंग हुआ। न अंग इति अनंग। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से भी मिल सकेगा, लेकिन अब नहीं, तुमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सती बोला, कब तक मुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा? ना तुमको द्वापर युग तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जब संसार में परित्राण साधनांग विनाशाय च दुष्कृतांग धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा समय आएगा, द्वापर में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा और इनका पुत्र होगा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न तुम्हारी पत्नी होगी, तो तुमको द्वापर तक अपेक्षा करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति करुणा करती, शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती, कर जोरी सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अवला निरखी बोले सही। क्या बोले आशुतोष? ना अब ते सती, अब ते रति तब नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिनुबपु व्यापी सबही तव, सुनु निज मिलन प्रसंग। श्यावर रामचंद्र की जय। भव पृथ्वी के शिवजी बोले अभी नहीं, जब उसी टाइम में आएगा जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए जदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, सत्य ही सत्य होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति वहां से चली गई। अब दूसरा कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। क्या? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ये कौन है? प्रद्युम्न का चरित्र थोड़ा 1 मिनट सुन लीजिए। जब श्री कृष्ण जी के पुत्र रूप में प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, तब संबरासुर, उसी समय जो प्रबल था, ये संबरासुर ये समाचार पाकर
प्रद्युम्न को उनके सूतिका गृह में जन्म लेते ही उठाकर ले गया। ये नवजात शिशु को ले गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा उनको तो कहा था कि प्रद्युम्न को अपना शत्रु मानो, और उनके द्वारा तुम्हारा वध होगा। ये ब्रह्मा जी का पहला वचन था, इसीलिए सूतिका गृह से ही चुरा कर ले गया और समुद्र में फेंक दिया, जिसको मछली खा जाने के लिए उनको समुद्र में फेंक दिया। तो प्रद्युम्न को एक बड़ा मछली निगल गया और धीवर ने उस मछली को पकड़कर संबरासुर को लेकर भेंट कर दिया। देखिए विधाता का विधान। उसी जिसका पेट, जिस मछली का पेट में अभी प्रद्युम्न जी है, उसी मछली को केवट ने लेकर संबरासुर राजा को भेंट कर दिया। संबर के यह मछली अपनी कन्या को दे दिया। इनका कन्या का नाम था मायावती। तो जो कि ये मायावती कौन है? ये रति का अवतार है। अभी रति का अवतार पहले हो गया और ये कामदेव का अवतार अभी प्रद्युम्न रूप में होने वाला है। तो अवतार था ये मछली के रंधन करते समय, काटने के समय प्रद्युम्न निकल गए। ऐसे द्वापर युग में कृष्ण के तनय और प्रद्युम्न के साथ रति का मिलन हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब जदुवंशना कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपरव कहु भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आगे का चरित्र सुनने के लिए बड़ा सुंदर चरित्र होगा। आगे शिव जी का विवाह प्रसंग आने वाला है, तो प्रेम से सुनेंगे आप। लेकिन अगले एपिसोड के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।